नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पार्थ सिंह, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ व सेक्स थेरेपिस्ट, सह आचार्य जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। दोस्तों, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरे संसार को कामसूत्र का ज्ञान दिया, उसी देश में हम शर्म, लाज या कभी कभी अपनी संस्कृति या पारिवारिक परंपराओं की दुहाई देते हुए इस विषय पर बात करते हुए कतराते हैं, शर्माते हैं। और इसी कारण से बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग इन समस्याओं को लेकर बैठे रहते हैं, अक्सर अपना वैवाहिक जीवन दुखी कर लेते हैं। और अगर इस समस्या से परेशान होकर वो कोई मदद भी लेना चाहते हैं तो अक्सर झोला छाप डॉक्टरों के पास या बाबाओं के पास या नीम हकीमों के पास जाते हैं, बजाय मनोचिकित्सकों के पास जाने के, जो कि ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं इस समस्याओं के समाधान में। तो जानते हैं क्या क्या मुख्य समस्याएं होती हैं पुरुषों और महिलाओं में जो कि सेक्स से जुड़ी हुई हैं, और उनके कारण व समाधान क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में सेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जरूरी है संतुष्टिदायक सेक्स। प्रथम तो ये कि जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। दूसरा ये कि पति और पत्नी या दो जोड़ों के बीच में भावनात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। सेक्स ना केवल एक प्रक्रिया है बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति का, अपने प्यार की अभिव्यक्ति का एक खूबसूरत साधन भी है। सेक्स मन को आनंदित और प्रफुल्लित रखता है और साथ ही मानसिक तनाव, उदासी और टेंशन को भी ये दूर करता है। सेक्स से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया किन किन भागों में विभाजित होती है। आमतौर पर वैज्ञानिक रूप से हम इसे 4 भागों में बांटते हैं: यौनेच्छा, उत्तेजना, स्खलन और शिथिलता। यौनेच्छा यानी कि सेक्स करने की इच्छा होना, जब व्यक्ति के मन में सेक्स करने का विचार आता है। दूसरा, उत्तेजना, वह अवस्था जब सेक्स के विचार आने के बाद व्यक्ति अपने आप को उत्तेजित महसूस करता है। स्खलन, कुछ सेकंड तक रहने वाली चरम आनंद की वो अवस्था है जो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में होती है। पुरुषों में आमतौर पर इस प्रक्रिया के दौरान वीर्य निकलता है, महिलाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक चरम आनंद की अवस्था दोनों ही महसूस करते हैं। ये कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए रहती है। इस अवस्था के बाद पुरुषों में अक्सर यौन शिथिलता आ जाती है, यानी कि पुरुष के लिंग का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, और यौन इच्छा यानी कि सेक्स की इच्छा कुछ समय के लिए नहीं रहती। अंतर ये है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिलाओं में अक्सर ये अवस्था नहीं आती है। एक बार स्खलन होने के बाद भी वह दोबारा सेक्स के लिए तैयार रहती हैं या उनका शरीर तैयार रहता है, जबकि पुरुषों में एक बार स्खलन होने के बाद कुछ समय, जो कि 20-30 मिनट से लेके पूरा दिन भर भी हो सकता है, तब तक सेक्स की इच्छा नहीं होती। इस अवस्था में अक्सर शरीर की मांसपेशियां रिलैक्सेशन यानी कि आराम की अवस्था में आ जाती हैं। सेक्स की जो 4 अवस्थाएं हैं, इन हर एक अवस्था से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्या है, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम पुरुषों की सेक्स समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जो कि मुख्य तौर पर इस प्रकार की होती हैं: यौन इच्छा की कमी या इच्छा का ना होना, लिंग में कड़ापन या तनाव ना होना, शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सेक्स के समय दर्द, और कुछ लोगों में यह समस्या भी होती है कि स्खलन के समय वीर्य बाहर नहीं निकलता है। आइए इस बारे में चर्चा करें। सेक्स की इच्छा ना होना। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इस समस्या से ग्रसित होते हैं। पहले हम इसके कारण जानेंगे और उसके बाद हम समाधान पर ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रमुख कारण है कि महिला या पुरुष या पति या पत्नी के बीच में भावनात्मक लगाव ना होना या उनके संबंधों के बीच में कड़वाहट या खटास आ जाना। इस वजह से सेक्स की इच्छा नहीं रह जाती। दूसरी बात, बड़ी ज़रूरी बात है ये, पुरुष, जिस महिला के साथ पुरुष सेक्स कर रहा है, यदि वह उसको आकर्षक नहीं पाता, उसमें आकर्षण की कमी उसको महसूस होती है, तो सेक्स की इच्छा नहीं होती। तीसरा कारण है, सेक्स का पुराना अनुभव यदि खराब रहा हो, यानी कि पहले जब सेक्स किया हो उस दौरान
कुछ ऐसी बातें हुई हों जिसकी वजह से सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि सेक्स जब किया हो पिछली बार उस समय शीघ्र पतन हो गया हो, उस दौरान कुछ ऐसी बातें पति पत्नी के बीच में हुई हों जिससे कि पुरुष का मन थोड़ा खराब हो गया हो, या फिर सेक्स की इच्छा नहीं हो उसके बावजूद भी सेक्स करने का प्रयास किया गया हो और सेक्स सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार जब पुराना अनुभव सेक्स का खराब रहता है तो सेक्स की इच्छा नहीं होती। शारीरिक थकन या पीड़ा की अवस्था में सेक्स की इच्छा नहीं होती है। मनोरोग जैसे कि डिप्रेशन या अत्यधिक तनाव, ऐसी अवस्थाओं में भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है। साथ में कुछ एक ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनका प्रभाव सेक्स की प्रक्रिया के दौरान पड़ता है। अब नज़र डालते हैं इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि पति पत्नी या महिला व पुरुष यदि अविवाहित हैं तो उनके बीच भावनात्मक लगाव होना बेहद ज़रूरी है। आपसी तनाव या संबंध यदि कड़वे हों तो सेक्स की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए यदि पति पत्नी या पुरुष या महिला के बीच में यदि किसी वजह से संबंध तनावपूर्ण चल रहे हों तो तुरंत मनोचिकित्सक की सलाह लें और अपने संबंधों को मधुर करें। दूसरी बेहद ज़रूरी बात, पति या पत्नी को आकर्षक दिखने का प्रयास करना चाहिए। इस बात पे अक्सर हम भारतीय लोग ध्यान नहीं देते हैं। सेक्स को एक मैकेनिकल प्रक्रिया मानते हैं और ये नहीं जानते कि जब तक पति या पत्नी को एक दूसरे के प्रति यौन आकर्षण नहीं होगा तब तक सेक्स की इच्छा नहीं होगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सेक्स से पहले दोनों पति पत्नी या व्यक्ति, महिला और पुरुष, दोनों साफ सफाई का ध्यान रखें। शरीर की दुर्गंध या मुंह की दुर्गंध सेक्स की इच्छा को पूरी तरह खत्म कर देती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेक्स के समय आपके शरीर से गंध ना आए। सेक्स के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखें और किसी प्रकार का अपराध बोध में ना आए। सेक्स के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखें दोनों पति और पत्नी। अस्वस्थ होने पर या बीमार होने पर चूंकि सेक्स का मन नहीं करता है और यदि जबरदस्ती इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाए तो जाहिर सी बात है वो सफल नहीं होगा। इसलिए यदि आप अस्वस्थ हैं तो सेक्स ना करें। अवसाद या कोई भी तरह का मनोरोग हो, तनाव से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, ऐसी स्थिति में अक्सर सेक्स का मन नहीं करता है। तो यदि आप किसी मनोरोग से ग्रसित हैं तो तुरंत मनोचिकित्सक से इलाज लें। यदि आपकी कोई लंबी बीमारी की दवाएं चल रही हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ऐसी अवस्था में दवाओं के बारे में जानकारी मनोचिकित्सक को दें और उससे समाधान पूछें। पुरुषों की दूसरी मुख्य समस्या होती है लिंग में कड़ापन या तनाव ना होना, जिसको कि अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसके कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे पहला कारण होता है कि सेक्स की इच्छा नहीं होना। जब इच्छा ही नहीं होगी तो तनाव नहीं होगा। दूसरा, सेक्स को लेकर डर या हीन भावना। ये अक्सर तब होता है जब पहली बार व्यक्ति सेक्स करता है। तब सेक्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, डर होती हैं, बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े होते हैं, या व्यक्ति खुद को हीन भावना से जब ग्रसित पाता है, अपने शरीर को लेके, अपने यौनांगों को लेके जब उसको हीन भावना से ग्रसित जब व्यक्ति होता है तो भी इस चिंता की कारण लिंग में तनाव नहीं होता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। पिछला अनुभव यदि खराब रहा हो सेक्स का, ऐसी अवस्था में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, यदि पार्टनर आकर्षक ना लगे या पसंद का पार्टनर ना हो तो सेक्स की इच्छा भी नहीं होगी और फलस्वरूप लिंग में कड़ापन या तनाव भी नहीं होगा। अब शारीरिक कारणों की ओर ध्यान देते हैं। सबसे प्रमुख कारण होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक लंबी बीमारी होती है जिसमें होता यह है कि आपके यौनांगों की तरफ जाने वाली जो खून की नली होती है, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह का जमाव हो जाता है जिससे कि उनका आकार सिकुड़ने लगता है। इस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार लंबे समय से चल रहे हाइपरटेंशन यानी कि बढ़े हुए बीपी की वजह से भी आपकी तंत्रिकाओं पर और रक्त वाहिकाओं यानी कि खून की नलियों पर विपरीत असर पड़ता है, जिस वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपकी नसों नाड़ियों की कोई भी समस्या, उदाहरण के तौर पर अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो या पेट के आसपास कोई गंभीर चोट लगी हो जिससे कि यौनांगों की तरफ जाने वाली नाड़ियों में किसी प्रकार का डैमेज या चोट लगी हो, उस कारण से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब जानते हैं कि क्या समाधान किया जाए। सबसे ज़रूरी बात, पहले ये देख लें कि आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव या डिप्रेशन में तो नहीं हैं।
ऐसी अवस्था में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा ही होगा। इसलिए यदि आप बहुत तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो सबसे पहले मनोचिकित्सक को दिखाएं और उस अवस्था का इलाज करें। दूसरे, सेक्स को लेकर कोई डर हो या अपने शरीर या यौनांगों को लेकर किसी भी प्रकार की हीन भावना हो तो अपने पार्टनर से बात करें और पार्टनर या पत्नी का भावनात्मक सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपने आप से ज़बरदस्ती ना करें। सेक्स की इच्छा ना होने पर सेक्स का प्रयास ना करें। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को एक उदाहरण देता हूँ कि सेक्स की इच्छा और हंसी ये दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जो कि ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। आपकी जब इच्छा होगी तभी होगी, जब आपको हंसने का मन करेगा तभी हंसी आएगी। अपने आप से ज़बरदस्ती ना करें। चौथा पॉइंट, सेक्स के समय माहौल शांत आरामदायक हो और कोई व्यवधान ना हो। अक्सर इस बारे में चर्चा नहीं की जाती, ना ही इस पर ध्यान दिया जाता है। यदि सेक्स के समय घर का माहौल अशांत हो, शोर शराबा हो, जिस कमरे में आप सेक्स कर रहे हैं उसमें बेहद गर्मी हो या बेहद ठंड हो या फिर आरामदायक माहौल ना हो और लगातार कोई ना कोई व्यवधान होता रहे, ऐसे समय पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। आपकी सेक्स का ना तो मन करता है, ना लिंग में तनाव आता है। शुगर और बीपी की नियमित जांच कराते रहें। कम से कम वर्ष में एक बार पूरे शरीर की जांच कराते रहें, जिससे कि कोई बीमारी शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ सके। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बेहद कारगर दवाएं मौजूद हैं, बेहद सफल दवाएं मौजूद हैं। आमतौर पर लगभग सभी व्यक्तियों को इससे फ़ायदा होता है, लेकिन ये सभी दवाएं सीधे केमिस्ट से या दवा के दुकानदार से खरीद कर प्रयोग ना करें। अपने मनोचिकित्सक या चिकित्सक की सलाह लें, उसके बाद ही इन दवाओं का इस्तेमाल करें। एक और बड़ी समस्या जिससे कि बहुत सारे पुरुष परेशान रहते हैं और अक्सर झोला छाप डॉक्टरों के, बाबाओं के, हकीम के और अनलाइसेंस्ड क्लिनिक्स के चक्कर लगाते रहते हैं, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या। 35 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 50% से भी ज़्यादा पुरुषों में ये परेशानी पाई जाती है। शीघ्र पतन दरअसल होता क्या है? चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि आपका स्खलन 1 मिनट के भीतर हो जाता है या फिर जितना आप चाहते हैं उतना समय तक आप नहीं टिक पाते अधिकांश समय, तो वो शीघ्र पतन की श्रेणी में आता है। पति पत्नी दोनों को ही सेक्स का आनंद नहीं आ पाता है यदि शीघ्र पतन हो जाता है। खास तौर पर महिलाएं इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट रहती हैं। हमेशा आशंका रहती है कि पार्टनर संतुष्ट हो पाएगा या नहीं, और इसी कारण देखा गया है कि जो लोग शीघ्र पतन का शिकार होते हैं वो अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यदि मन में पहले से डर हो कि शीघ्र पतन हो जाएगा, पार्टनर संतुष्ट नहीं होगा, ऐसी अवस्था में इस डर की वजह से ना तो सेक्स की इच्छा होती है, ना लिंग में तनाव आ पाता है। शीघ्र पतन के मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे पहला आता है शीघ्र पतन की आशंका। जब व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, यह डर उसके मन में सेक्स करते समय पहले से ही मौजूद रहता है, तो ऐसे में सेक्स का मज़ा नहीं ले पाता है और शीघ्र पतन हो ही जाता है। आमतौर पर हम सभी चिकित्सक इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को बड़े ज़ोर देकर कहते हैं कि हस्त मैथुन करने से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज़ की जाए, अत्यधिक मात्रा में धूप, अत्यधिक मात्रा में बरसात, दोनों ही नुकसानदायक होती हैं। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने से या अत्यधिक सेक्स करने से शीघ्र पतन की संभावना बढ़ जाती है। जल्दीबाजी जब की जाती है सेक्स को लेकर, जब समय कम होता है या फिर ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जब आप आराम से सेक्स का आनंद ले सकें, जब सेक्स की हड़बड़ाहट और जल्दी होती है, ऐसी अवस्था में भी शीघ्र पतन हो जाता है। अब बात करते हैं समाधान की। सबसे ज़रूरी बात, सेक्स के दौरान या सेक्स के बारे में कोई जल्दी ना मचाएं। जब जल्दीबाजी रहेगी तो शीघ्र पतन होना अवश्यंभावी है। दूसरा, सेक्स से पहले फोर प्ले पर अधिक ध्यान दें। अक्सर फोर प्ले पर ध्यान नहीं दिया जाता और पत्नी या पति या फिर दोनों पार्टनर सीधे पेनिट्रेटिव सेक्स यानी कि योनि में प्रवेश कराने पर ही पूरा ध्यान देते हैं। सेक्स आनंद देने और लेने की प्रक्रिया है। इसके दौरान किसी प्रकार की आशंका या डर से दूर रहें। सेक्स के दौरान आशंकित रहेंगे तो शीघ्र पतन होगा ही।
पार्टनर का सहयोग बेहद ज़रूरी है। महिला अपने पुरुष को फोर प्ले में पूरा साथ दे, ज़रूरी है पार्टनर का सहयोग। मनोचिकित्सक से परामर्श कर मास्टर एंड जॉनसन तकनीक का इस्तेमाल करें। अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। अक्सर होता यह है कि शीघ्र पतन का जब बायोलॉजिकल कॉज हम जानने का प्रयास करते हैं तो पता ये लगता है कि आपकी पेल्विक एरिया यानी कि यौनांगों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनकी ढीली हो जाने पर शीघ्र पतन की संभावना बढ़ जाती है। खास तौर पर कीगल एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे कि यौनांगों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान की जा सकती है। शीघ्र पतन को लेकर कोई वहम ना पालें। अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि शीघ्र पतन होता क्या है। जैसा मैंने पहले कहा, यदि किसी व्यक्ति को 1 मिनट से पहले ही अगर स्खलन हो जाता है तभी शीघ्र पतन कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पोर्नोग्राफिक मूवीज़ में देखते हैं कि पुरुष महिला के साथ 20-20, 15-15, 20-20, 30-30 मिनट तक लगातार सेक्स किया जाता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। दरअसल में ढेर सारी छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़कर एक बड़ी पॉर्न फिल्म बनाई जाती है जिससे ये आभास होता है कि व्यक्ति इतने लंबे समय तक सेक्स कर रहा है। शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए बहुत ही प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि मनोचिकित्सक के परामर्श से आपको मिल सकती हैं। इनका प्रयोग हमेशा मनोचिकित्सक की सलाह से ही करें। तनाव के समय दर्द होने की जो बीमारी होती है उसको प्रायोप्रिज्म कहते हैं। अक्सर सिकल सेल अनीमिया और अन्य ऐसी बीमारियां जिनमें कि रक्त गाढ़ा हो जाता है उसमें यह समस्या पाई जाती है। सेक्स के दौरान दर्द अक्सर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। यदि ऐसा है तो तुरंत फिजिशियन या किसी भी चिकित्सक से जाके मिलें और इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराएं। गुप्तांगों में लगी चोट या एलर्जी होने के कारण भी या किसी प्रकार के चर्म रोग होने पर भी सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है। सीधा सा समाधान है, चिकित्सक से मिलें, कारण के बारे में पता करें और परामर्श करके चिकित्सा लें। इन्फेक्शन होने पर कई बार पुरुष और महिला दोनों को ही इलाज की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं यानी कि एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। बेहद ज़रूरी, बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी गलत धारणाएं सेक्स के बारे में फैली हुई हैं। हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी बीमारियां सेक्स की बीमारी नहीं होती। सबसे पहले हस्तमैथुन। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक रूप से सबसे ज़्यादा स्वस्थ और हानि रहित सेक्स की प्रक्रिया है। ना इसमें इन्फेक्शन का खतरा है ना ही कोई और खतरा। लेकिन अगर अत्यधिक बार किया जाए तो जाहिर सी बात है कि लिंग में चोट भी लग सकती है और आपकी पेल्विक मसल्स यानी कि यौनांगों के आसपास की मांसपेशियां थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पर हस्तमैथुन कोई बीमारी नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर यदि आप आशंकित हैं तो ये आशंका अभी निकाल दें। हस्तमैथुन से कोई कमज़ोरी नहीं होती है। आप कमज़ोर हैं तो अच्छा खाना खाएं, कसरत करें। हस्तमैथुन से कमज़ोरी नहीं होती है। लिंग का टेढ़ापन कोई बीमारी नहीं है। दरअसल में प्रकृति में बनी हुई कोई भी चीज़ एकदम सीधी नहीं होती है। आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, अपने शरीर के बाकी अंगों को देख सकते हैं। ध्यान से देखें तो आपके अंगूठे और आपकी अंगुलियां एकदम सीधे नहीं होते। उसी प्रकार लिंग में भी टेढ़ापन प्राकृतिक होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दोष भी नहीं है। देखिए, स्वप्न दोष कब होता है? जब व्यक्ति प्यूबर्टी हासिल कर लेता है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो सेक्स करने के लिए उसका शरीर तैयार होता है लेकिन ना तो व्यक्ति सेक्स करता है ना ही हस्तमैथुन करता है। ऐसी अवस्था में होता क्या है कि अत्यधिक मात्रा में बना हुआ वीर्य है वो इकट्ठा होता रहता है और स्वप्न दोष के माध्यम से प्राकृतिक रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कि ज़रूरत से ज़्यादा बना हुआ वीर्य शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः स्वप्न दोष भी कोई बीमारी नहीं है। वीर्य का पतलापन भी कोई बीमारी नहीं है। देखिए, ये प्राकृतिक तौर पर होने वाली चीज़ है। अक्सर 40 से अधिक की अवस्था के बाद प्राकृतिक तौर पर वीर्य पतला होने लगता है। तो वीर्य अगर पतला होता है तो ये भी कोई बीमारी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा बड़े ज़ोर देकर, वो ये है कि लिंग का छोटा होना या पतला होना कोई प्रकार का दोष या बीमारी नहीं है। अक्सर पुरुष इस बात को लेकर बड़े हीन भावना में रहते हैं। लिंग का छोटा होना कोई दोष इसलिए नहीं है क्योंकि लिंग के लंबे होने पर या मोटे होने पर किसी महिला को अधिक आनंद आता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजह
ये है कि योनि का केवल निचला 1/3 हिस्सा वही संवेदनशील होता है, वहीं उसको आनंद की प्राप्ति होती है। उससे ऊपरी भाग में नाड़ियां संवेदनहीन होती हैं। अतः लंबाई या मोटाई से सेक्स के आनंद से कोई मतलब नहीं है। अगर मन में ये भ्रांति है तो ये भ्रांति अभी निकाल दें। अब जिक्र करते हैं महिलाओं की सेक्स समस्याओं पर, क्योंकि अक्सर शर्म की वजह से, लज्जा की वजह से महिलाएं अपनी सेक्स समस्याओं को सामने नहीं रख पाती हैं और अक्सर चिकित्सक के पास जाता भी है तो अक्सर पुरुष ही अपनी सेक्स संबंधी समस्याओं को लेकर जाते हैं, महिलाएं नहीं जा पाती हैं। उनकी समस्याओं को हम इस श्रेणी में बांट सकते हैं: सेक्स की इच्छा ना होना, सेक्स के दौरान उत्तेजित ना होना, स्खलन ना होना, योनि में सूखापन और सेक्स के समय अत्यधिक दर्द महसूस होना। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स की इच्छा ना होना। देखिए, अक्सर पुरुष और महिलाओं में जो कारण होते हैं इच्छा ना करने के, काफ़ी हद तक सामान्य होते हैं, कॉमन होते हैं, बट फिर भी जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं, विशिष्ट बातें हैं, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सेक्स को लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उसकी वजह से भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है। अविवाहित महिलाओं को अक्सर उनके परिवार के माध्यम से, बड़े बूढ़ों के माध्यम से ये सीख दी जाती है सेक्स के बारे में सोचना गलत है, ये आपके संस्कारों के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। इस वजह से क्या है कि सेक्स को लेकर उनके मन में युवावस्था से ही नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। इस वजह से उनके अंदर सेक्स की इच्छा कई बार नहीं हो पाती। महिलाओं के सेक्स में अगर कोई महिला सेक्स को लेकर रुचि लेती है तो उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जो कि बेहद गलत बात है। इसलिए सेक्स को लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें हटा दें। पति या आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके संबंध उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उनमें तनाव है, तो भी सेक्स की इच्छा नहीं होगी। सेक्स को लेकर भय, अक्सर पहली बार सेक्स करने पर महिलाओं को सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा भय रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्होंने ऐसे कई किस्से अपनी महिला मित्रों से, सहेलियों से सुने हुए होते हैं, जिसको लेकर कि उनके मन में बहुत ज़्यादा भय बैठ जाता है सेक्स को लेकर। इस वजह से भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है। सेक्स से जुड़ी हुई कुछ पुरानी यादें हों जो कि बहुत बुरी हों, कुछ ऐसी घटनाएं हों जो उनके साथ, कुछ ऐसी दुर्भाग्यशाली घटनाएं उनके साथ हुई हों, जैसे कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई हो, उनके साथ बलात्कार जैसे हादसे हुए हों। ऐसी अवस्था में जाहिर सी बात है कि सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है उनके मन में और घृणा बैठ जाती है सेक्स को लेकर। इस प्रकार ये भी एक ज़रूरी कारण है। सेक्स के दौरान यदि किसी महिला को तेज़ दर्द का अनुभव होता है, ऐसी स्थिति में भी वो सेक्स करने से डर जाती है और इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसा कि पुरुषों के बारे में भी कहा गया, यदि वो किसी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हैं या किसी अन्य मनोरोग से ग्रसित हैं, ऐसी अवस्था में भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है। उत्तेजना की कमी। देखिए, सेक्स की इच्छा और उत्तेजना आमतौर पर महिलाओं में जुड़ी हुई होती हैं। जब महिला उत्तेजित होती है तभी सेक्स की इच्छा होती है और सेक्स की इच्छा होती है तभी उत्तेजित होती है। सांस्कृतिक कारण इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब महिला उत्तेजित होती है, क्योंकि जैसा मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि यदि महिला सेक्स की इच्छा दिखाती है या फिर सेक्स को लेकर उत्तेजना को दिखाती है तो अक्सर उसे उसके चरित्र के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा विशेष कारण ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उत्तेजित होने में ज़्यादा समय लगता है, कहीं ज़्यादा समय लगता है। जहाँ पुरुष एक और किसी महिला की नग्न तस्वीर देखकर, पॉर्न देखकर तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। महिलाओं को उत्तेजित होने में समय लगता है और पुरुषों के विपरीत उनको पॉर्न या नग्न तस्वीर देख के उत्तेजित नहीं होती हैं। महिलाएं भावनात्मक अभिव्यक्ति, प्रेम की भावनात्मक अभिव्यक्ति से उत्तेजित होती हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी पुरुषों की है कि अपनी जो पार्टनर है, पत्नी है, उसके साथ प्रेम पूर्वक संबंध रहें और सेक्स के समय उनसे बहुत ही स्नेहपूर्वक बर्ताव करें। महिलाओं का उत्तेजित होना उनके सेक्स के पूर्व अनुभव पर भी निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा, यदि सेक्स को लेकर उनके अनुभव अगर बुरे रहे हैं तो उत्तेजना नहीं होती है। सेक्स को लेकर धारणा, यदि महिला सेक्स को बुरा मानती है, उसको अशुद्ध मानती है, ऐसी अवस्था में भी सेक्स को लेकर उत्तेजना नहीं होगी।
पार्टनर के प्रति उसका व्यवहार है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। यदि पार्टनर उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी अवस्था में भी जाहिर सी बात है कि उसको सेक्स को लेकर कोई उत्तेजना नहीं होगी। अगर शारीरिक थकान है तो ऐसी अवस्था में, या कोई शारीरिक पीड़ा, कष्ट या बुखार से ग्रसित है, ऐसी अवस्था में भी उत्तेजना की कमी रहती है। आरामदायक और सुरक्षित माहौल नहीं मिलता है यदि किसी महिला को, तो भी उत्तेजना नहीं होगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्तेजना और इच्छा दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यदि अगर सेक्स की इच्छा नहीं है तो उत्तेजना भी नहीं होगी। समाधान काफ़ी सरल है। पति या पार्टनर का भावनात्मक समर्पण बेहद ज़रूरी है। महिला को लगना चाहिए कि पति या पार्टनर उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है, उसको केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फोर प्ले में अधिक से अधिक समय लगाएं। जहाँ भी आपका सेक्स करने का मानस बने, मन बने, वह कमरा, वह जगह बेहद आरामदायक होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, बिना मतलब के डिस्टरबेंस या व्यवधान उसमें नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सेक्स के प्रति धारणा बदली जानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में सेक्स को बुरा नहीं माना गया है। मैंने पहले आपको कहा कि यह वो देश है जिसने कि विश्व को कामसूत्र दिया। ये कोई अश्लील हरकत नहीं है, ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शारीरिक सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यदि सेक्स के समय यदि पार्टनर के शरीर से गंध आती है, मुंह से सिगरेट, जर्दे की गंध आती है, ऐसी अवस्था में टर्न ऑफ हो जाती हैं महिलाओं की उत्तेजना पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अच्छा माहौल रखें, आनंदमय माहौल रखें, तब उत्तेजना में कोई कमी नहीं होगी। महिलाओं की पसंद नापसंद का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं को कौन सी अवस्था, सेक्स की कौन सी पोजीशन पसंद है, कौन सी नहीं है, किस अवस्था में उसे दर्द का एहसास होता है, किस अवस्था में उसे आनंद अधिक मिलता है, किस प्रकार से सेक्स की प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे कि उसकी असुरक्षा, उसका जो भय है वो दूर हो सके, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी समस्या, और देखा जाए तो ये अधिकांश महिलाओं की समस्या है, स्खलन नहीं होना, यानी कि ऑर्गेज़म नहीं आना, अर्थात चरम आनंद की प्राप्ति नहीं करना। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि सेक्स की प्रक्रिया के दौरान यदि पुरुष को पहले स्खलन हो जाता है, ऐसी अवस्था में महिला को स्खलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि महिलाओं को उत्तेजना में भी अधिक समय लगता है, इसलिए स्खलन में भी समय ज़्यादा ही लगेगा। महिलाएं जब तक उत्तेजित हो पाती हैं तब तक पुरुष का स्खलन हो चुका होता है। इस वजह से महिलाएं ऑर्गेज़म की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती हैं। सेक्स के समय यदि दर्द हो, पीड़ा हो, ऐसी अवस्था में भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, स्खलन नहीं होगा। सेक्स के प्रति यदि उसका धारणा ही नकारात्मक है, उसका दृष्टिकोण ही नकारात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि उस पूरी प्रक्रिया को वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगी और स्खलन यानी कि ऑर्गेज़म भी नहीं होगा। महिला यदि किसी प्रकार के मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार है, या फिर डिप्रेशन की कुछ दवाएं ले रही है, ऐसी अवस्था में भी ऑर्गेज़म डिले हो जाता है, यानी कि बहुत देर बाद ऑर्गेज़म आता है, या फिर कई बार ऑर्गेज़म नहीं आता। समाधान क्या है? दोबारा वही बात करूंगा, सेक्स का समय बढ़ाने के लिए फोर प्ले को लंबा करें, जिससे कि महिला और पुरुष का स्खलन साथ साथ हो पाए। पुरुष अपना समय बढ़ाएं फोर प्ले के माध्यम से, या फिर आजकल बहुत से साधन मौजूद हैं, बहुत से ऐसी विशेष प्रकार के कॉन्डम्स आते हैं जिनसे कि पुरुषों की जो सेक्स करने की जो अवधि है वो काफ़ी लंबी बढ़ जाती है। कुछ प्रकार के कुछ क्रीम्स, लोशंस भी आते हैं जिससे कि सेक्स का समय बढ़ सकता है। कोशिश करें कि अगर किसी महिला को सेक्स करते समय दर्द हो तो लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि KY जेली। इसका इस्तेमाल करने से दर्द नहीं होता है। यदि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सेक्स करते समय हर बार दर्द होता है तो महिला रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उनकी सलाह लें। जैसा मैंने पहले कहा, सेक्स के प्रति अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। पति पत्नी अपने एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंदों के बारे में खुलकर बात करें, खुलकर बताएं। अधिक परेशानी होने पर मनोचिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। योनि में सूखापन व सेक्स के समय दर्द। देखिए, सूखापन की जो समस्या है वो आमतौर पर दो अवस्थाओं में होती है। पहला तो यदि महिला जो है वो अगर उत्तेजना की अवस्था में नहीं है, उसको कामोत्तेजना नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में योनि में सूखापन रहता है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल मेडिकल तथ्य है
कि उत्तेजना की अवस्था में योनि में गीलापन बढ़ जाता है। तो यदि उत्तेजना होने से पहले ही अगर सेक्स की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो ऐसी अवस्था में योनि सूखी रहती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मासिक धर्म बंद हो जाने पर, यानी कि मीनोपॉज हो जाने पर जो शरीर में हार्मोन्स में जो बदलाव आता है, खासतौर पर एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी योनि में सूखापन बढ़ जाता है। सेक्स करते समय दर्द के मुख्य कारण ये हैं। सबसे पहला, गुप्तांगों में इन्फेक्शन। यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से अगर आपके यौनांगों में चोट लगी है, तो जाहिर सी बात है कि सेक्स करते समय दर्द हो सकता है। गुप्तांगों और उसके आसपास की कोई सर्जरी होने पर भी, जैसे कि कोई छोटा मोटा कोई गांठ हो, रसौली हो, उसकी कोई छोटी मोटी सर्जरी होती है, या डिलीवरी के दौरान जो एपिसोल्टमी नाम का एक चीरा लगाया जाता है योनि के आसपास, अगर उसकी सर्जरी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, ऐसी अवस्था में भी यौनांगों में दर्द होने लगता है सेक्स के समय। समाधान, सबसे पहले मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ, फोर प्ले में अधिक समय लगे, जिससे कि उत्तेजना बढ़ सके। उत्तेजना बढ़ेगी तो योनि में गीलापन बढ़ेगा। दोनों चीज़ एक साथ होंगी, गीलापन भी बढ़ेगा और फलस्वरूप दर्द भी नहीं होगा। अगर लगातार सूखापन से परेशान है तो अपना हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट कराएं, महिला रोग विशेषज्ञ से मिलें और हार्मोन टेस्ट कराएं। अगर किसी हार्मोन की कमी होती है, उदाहरण के तौर पे यदि ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी होती है, तो महिला रोग विशेषज्ञ की निगरानी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जा सकती है। सेक्स के समय लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करने से भी योनि के सूखापन से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो चिकित्सक से परामर्श करें और पति पत्नी दोनों ही इन्फेक्शन का इलाज लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पुरुष से महिला को और महिला को पुरुष से इन्फेक्शन लग सकता है, तो दोनों का ही इलाज होना बेहद ज़रूरी है। और अंत में कुछ बातें जो बेहद ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सेक्स के बारे में अपनी धारणा बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। ये सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकता है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है, अश्लील बात नहीं है। संतुष्टिदायक सेक्स मधुर संबंधों के लिए बेहद ज़रूरी है। पति पत्नी या किसी भी जोड़े के बीच में मधुर प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की सेक्स समस्या होने पर खुलकर बात करें, अपने पार्टनर से बात करें। पति है तो पत्नी से बात करें, पत्नी पति से बात करें, और दोनों मनोचिकित्सक के पास जाएं। खुलकर अपनी समस्या को रखें। अपनी पसंद नापसंद, सेक्स से जुड़ी हुई अपनी पसंद नापसंद के बारे में पति पत्नी खुलकर बात करें और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। सेक्स में रुचि रखना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, चरित्रहीनता की निशानी नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी प्रकार की सेक्स समस्या होने पर झोला छाप डॉक्टरों और बाबाओं के पास जाने से बचें। मनोचिकित्सक से परामर्श करें और इलाज पाएं। दोस्तों, मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आपके सामने विभिन्न मानसिक परेशानियों के बारे में जिक्र करूंगा, उनके लक्षण, कारण और समाधान के बारे में जिक्र करूंगा। धन्यवाद।